हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले दिन क्या बात की थी? अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है एंड हमें मिलती है 17,430 के ऊपर, तो हम सी के लिए जा रहे हैं और हमारे टारगेट हो सकते हैं 17,520 के आसपास के। मार्केट ने सुबह वो टारगेट हमें अचीव करवा दिए और दिन का हाई बनाया था अराउंड 17,530 के आसपास। उसके बाद गिरावट रही और सारा दिन एक रेंज में मार्केट घूमती रही। अब चलिए बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। इसको हम एक बार 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। मार्केट एक रेंज में थी, काफ़ी अच्छा एक रेंज में तो थी, लेकिन जो स्ट्रेंथ है उसकी कमी लगी। मार्केट ने अगर ऊपर जाना था, जो स्ट्रेंथ थी उसकी कमी लगी। ये जो लेवल है, जिस लेवल की हमने बात की थी, यह है 17,520 के आसपास और जो हाई बनाया था 17,530 का। तो कुछ सिनेरियोस की बात कर लेते हैं। ये जो लेवल है ये है 17,650 का, यानी जो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन यानी अराउंड 100 पॉइंट के आसपास अगर गैप अप ओपन होती है एंड मार्केट की क्लोजिंग पता है हमें हुई थी 17,490 के आसपास, यानी राउंड फिगर में 17,500 के आसपास मार्केट की क्लोजिंग हुई है, तो हम पहुंच जाएंगे अराउंड 17,600 टू 17,620 के आसपास। मार्केट 100 पॉइंट्स तो नहीं, अराउंड 102 पॉइंट्स 120 पॉइंट्स के आसपास गैप ओपन हो सकती है, तो इस रेंज में पहुंच जाएंगे 17,600 से 17,620। तो हमारा जो नेक्स्ट जो टारगेट है 17,650 का, जो नेक्स्ट लेवल है 17,650, इसके हम पास पहुंच जाएंगे। तो हमारे लिए फर्दर सी के जो ऑप्शंस है, फर्दर मार्केट और ऊपर जा सकती है, उसके लिए चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर जाए, मार्केट ऊपर जा सकती है, 650 को तोड़ के मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन प्राइमा फेसिया अभी दिख नहीं रहा है। इसका मतलब अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है इस रेंज में 17,600 से 17,620 या फिर 17,650 के बीच में, तो वील वेट एंड वॉच। सिंपल है, किसी प्राइस एक्शन के फॉर्मेशन का वेट करेंगे, कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन या फिर नेगेटिव प्राइस एक्शन। अगर मार्केट को यहाँ से रेजिस्टेंस मिलता भी है 650 के आसपास, तो हम डेफिनेटली पी के लिए आएंगे। हम एक मूव अगर मिलता है अच्छा प्राइस एक्शन पे या फिर किसी नेगेटिव फॉर्मेशन पे या फिर पॉजिटिव फॉर्मेशन में, जिस भी तरफ, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। लेकिन हम एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे बनने का, और वेट एंड वॉच स्ट्रिक्ट एसएल हम लोग इसके साथ साथ प्ले करेंगे। ये था एक सिनेरियो गैप अप का। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, इसको हम 15 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं। मार्केट ओपन होती है फ्लैट, तो क्या हो सकता है? ये जो लेवल था, जिस लेवल की हमने बात की थी, अगर मार्केट 17,430 के ऊपर जाती है तो हम सी के लिए बैठेंगे। सेम है, अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ के नीचे आती है 17,430 को, तो हम पी के लिए जा रहे हैं। हमारे टारगेट हो सकते हैं अराउंड यहाँ तक के 17,300 के, अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो उसको आज का हाई है 17,530, इसको तोड़ना होगा। और इसी के साथ साथ हमारे टारगेट होंगे सी के लिए 17,600 के। ये एक सिंपल सा हो सकता है, सिंपल सा गेम हो सकता है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, क्योंकि मार्केट एक रेंज में थी, स्ट्रेंथ की कमी थी मार्केट में। स्ट्रेंथ जो थी उसकी थोड़ी सी कमी थी, जिस केस में मतलब उस केस में नीचे आने के चांसेस भी थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन ये जो लेवल है 17,430 से 17,400 का, जो कि इसको एक समय पे एज ए रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा था, इसको हम अगर आपको मैं दिखाता हूँ हाफ एन आवर की टाइम फ्रेम पे, यस ये रहा, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस शो किया है, यानी 17,430 का लेवल है जो कि उसके लिए रेजिस्टेंस था एक समय में, वो अब इसके लिए सपोर्ट का काम भी कर सकता है। अगर मार्केट नीचे आती है फ्लैट ओपनिंग होके या हल्की सी गैप डाउन ओपन होके, इस रेंज से एक बार इसको सपोर्ट भी मिल सकता है 17,430 से 17,400 की रेंज से। तो इसी के नीचे ही हम पी के लिए बैठेंगे, और जब तक मार्केट 17,530 को नहीं तोड़ती, हम लोग सी के लिए नहीं जा रहे, यानी 17,530 के ऊपर ही हम सी के लिए बैठेंगे। ये हो जाएगा सिनेरियो हमारा फ्लैट ओपनिंग के केस में। अब हम बात कर लेते हैं गैप डाउन की केस में। गैप डाउन की केस में क्या है, इसको हम 15 मिनट के चार्ट में फिर से देखते हैं। गैप डाउन की केस में क्या है, मार्केट कहाँ ओपन होती है, मार्केट की ओपनिंग। अगर मार्केट 17,400 से 17,300 के बीच में ओपन होती है यहाँ कहीं पे, तो हमारी जो मूव है
वो हमारा चला जाएगा हाथ से, यानी हम फिर से प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। अगर मार्केट को गिरना है तो और गिर सकती है, मार्केट एक एक दिन में 200-300 पॉइंट गिरती है तो गिर सकती है, लेकिन हम एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। कुछ चैनल बना रही है क्योंकि मार्केट रेंज में थी, नीचे आके फिर से एक चैनल, एक कैंडल का ऊपर कैंडल का लोअर बनकर एक चैनल के बीच में ट्रेड कर सकती है, और नीचे आने पे ही हम फिर पी के लिए बैठेंगे गैप डाउन के केस में। उसी हिसाब से ये जो लेवल्स है, जो उसके कभी रेजिस्टेंस बनते थे 17340 17360 के जो लेवल्स है, ये इसके लिए फिर से सपोर्ट का काम भी कर सकते हैं। तो कल का गेम बेसिकली कल का दिन जो बेसिकली होगा हमारा, वेट करेंगे तो बहुत ही बेटर है, उसके बाद हम वेट एंड वॉच करेंगे तो काफ़ी बेटर है। ट्रेड को ज़्यादा नहीं लेंगे कल, अवॉइड करेंगे। अगर एक बार हम लोग का कल ऐसे लग जाता है तो हम ट्रेड्स को अवॉइड करेंगे, क्योंकि मार्केट ने एक रेंज शो की है, तो यानी किस तरफ जाएगी, ऊपर या नीचे, उसका अगर एक बार हमें पता लग जाता है तो डेफिनेटली हम उस डायरेक्शन में काफ़ी इजीली ट्रेड कर सकते हैं। तो सब केसेस आई गेस बता दिए, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे कुछ रह तो नहीं गया। फ्लैट ओपन की केस में मार्केट 530 के ऊपर जाएगी, 17530 के, तो हम सी के लिए जा रहे हैं, और 430 के नीचे आ रही है मार्केट तो हम पी के लिए जा रहे हैं, इस लेवल पे सी, इस लेवल पे पी। और अगर मार्केट ओपन होती है गैप डाउन इस रेंज में आती है 17400 से 17300 के रेंज में, सो विल वेट, यानी प्राइस एक्शन के फॉर्मेशन का हम वेट करेंगे, प्राइस एक्शन के फॉर्मेशन के वेट करेंगे, उस हिसाब से हम ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। अगर दूसरी बार छोटी सी गैप डाउन होती है, यानी इसके ऊपर ही रह जाती है, 17400 से लेके 17430 के बीच में ही गैप डाउन ओपन होती है, तो यहाँ से इसको एक बार सपोर्ट मिल सकती है। क्यों? क्योंकि ये लेवल्स इसके एक बार रेजिस्टेंस थे, तो अभी सपोर्ट का काम भी कर सकती हैं। और अगर बात करते हैं हम लोग गैप अप के केस, क्योंकि मार्केट ने उससे पहले दिन एक अच्छी रैली दी थी यूनि डायरेक्शनल, आज गैप अप ओपन हुई, तो ये कंटिन्यू भी हो सकती है कल के लिए। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो इस केस में क्या होगा, हम एक बार देख लेते हैं। ये जो लेवल है हमारा 17650 का, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है। सो मार्केट कहाँ ओपन होती है इस पर डिपेंड करेगा। मार्केट अगर इस लेवल के आसपास 17650 से 17600 के आसपास अगर मार्केट ओपन होती है, तो फिर से हम प्राइस एक्शन का ही वेट करेंगे, किस तरफ मार्केट जाती है। 650 को तोड़ती है तो हम सी के लिए डेफिनेटली बैठ सकते हैं, और अगर इसको एज ए रेजिस्टेंस फेस करती है तो पी के हम चांसेस ले सकते हैं। या तो फिर मार्केट आज जिस तरह से बिहेव किया 60 to 90 पॉइंट्स, मतलब 80 to 90 पॉइंट्स की रेंज में रही, तो मार्केट इस तरह से एक रेंज में भी रह सकती है नेक्स्ट डे गैप अप ओपन के होने के बाद भी। तो आई गेस आपको सिनेरियोस क्लियर है, एंड अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लग रही होगी तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।